हेलो। देखिए, आज इस वीडियो लेसन में हम जो स्टडी करेंगे वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हमारा जो पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट हम स्टडी करा चुके हैं, जिसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब एंड व्हेन एंड व्हाइल के साथ स्टडी कराई है, राइट। अब इसमें जो स्टडी हमारी आज वो है एज ए इवेंट। जैसे हम आपको बताएंगे इसमें कि टू इन्फॉर्मिंग समथिंग दैट हैपेंस वंस इन द पास्ट। पास्ट में कोई भी कार्य, पास्ट में कोई भी कार्य किसी पर्टिकुलर समय पर पास्ट में हुआ था, किसी व्यक्ति के द्वारा पास्ट में कोई कार्य किया गया था और वो कार्य पास्ट में कितने समय तक चला था, यानी कि उस कार्य की ड्यूरेशन भी हम इस पर्टिकुलर इवेंट में डिस्कस करेंगे। वो क्या है, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है इसमें। पर्टिकुलर टाइप ऑफ दैट एक्शन, जो कार्य पास्ट में हुआ था उसका एक पर्टिकुलर समय रहा होगा। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्शन, यानी कि वो कार्य पास्ट में कितने समय तक किया गया था या चला था, यानी कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन एंड पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं और टाइटल में आप देख रहे हैं और जो इवेंट है वो भी हमने एक्सप्रेस किए। जरा इसको समझे हम लोग कि जैसे मान लीजिए कोई एक्शन है हमारा, एक्शन, कोई भी एक्शन पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय टी पर स्टार्ट हुआ था, ठीक। और मानिए वो कार्य समय T2 तक चला था। कहने का मतलब है कि ये कार्य जो यहां से T1 से लेके T2, ये जो समय T1 और समय T2 है, यानी कि स्टार्टिंग होने वाला समय और कार्य का स्टॉप होने वाला टाइम, तो वो हमारी क्या कराएगी, टाइम ड्यूरेशन। ये है हमारे एक्शन की टाइम ड्यूरेशन। पास्ट में कोई कार्य एक समय स्टार्ट हुआ था और एक समय तक चला था, वो हम क्या कराएंगे, उस एक्शन की टाइम ड्यूरेशन, राइट। तो ये टाइम ड्यूरेशन हमारे ये एक्शन की टाइम ड्यूरेशन है। लेकिन यहाँ पर ये कि ये स्टॉप हुआ था T2 समय पर, तो हम ये बताएंगे कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय पर कोई कार्य किया गया था। इसका डिस्कस करने के लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे सेंटेंस में। जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि इसमें कोई पर्टिकुलर क्या है, पर्सन या सब्जेक्ट है जो कि एक पर्टिकुलर एक्शन एक पर्टिकुलर समय पर उसने वो कार्य फिनिश किया था। उसको डिस्कस करने के लिए हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं इस इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। जैसे कि आप इसमें हमने डिस्कस किया है कि मान लीजिए हमारा फ्यूचर टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसकी, पास्ट के किए हुए कार्य की, किसमें, प्रेजेंट टाइम में जो हम यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है पास्ट टेंस का, और इसमें हम सेकंड इवेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमें ये बताना है कि कोई भी कार्य पास्ट में हम दोहराते थे, यानी कोई कार्य हम करते रहते थे समय समय पर, ऐसे एक्शन को हम क्या कहेंगे, जरा समझिए। जो इवेंट हमारी टू इन्फॉर्मिंग समथिंग दैट हैपेंड अगेन एंड अगेन इन द पास्ट, यानी कोई कार्य पास्ट में हम एक समय पर किया करते थे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, कोई कार्य पास्ट में होता रहता था, लेकिन वो किस तरह से होता था ये समझिए आप। इस सेंटेंस में जो यूज होगा, यानी कि एक्शन, हमारा जो एक्शन आएगा इसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म, यानी यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन साथ में आप देख रहे हैं कि साथ में यहाँ पर कुछ जो सिचुएशन होगी, कंडीशन होगी और कोई सर्कमस्टेंसेस होगी, ऐसी कंडीशन में हम, यानी साथ में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति होगी, कुछ ना कुछ इवेंट सिचुएशन जुड़ेगी इसमें, तब ऐसे कार्य को हम रिपीटेड एक्शन कहेंगे। क्योंकि अगर आपको बताने वाली बात है, समझने वाली बात इसमें क्या इंपोर्टेंस की, यदि कोई भी कार्य हमने किया था उसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, वो भी सिंपल पास्ट टेंस होगा। यहाँ पर भी ये एक्शन क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन जब इसके साथ कोई क्या, जैसे आप देख रहे हैं कि जो कंडीशन है, सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, अगर ये इसके साथ हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसको साथ लेके बताएंगे, तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन यहां से हटा दी जाए तो ये एक्शन क्या कहलाएगा, वंस इन द पास्ट, यानी कि कोई कार्य हुआ था। और यही कार्य क्या हो जाता है, रिपीटेड एक्शन कब, जब ये सिचुएशन इसके साथ में क्या हो जाती है, ऐड करती जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप टाइटल एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जब मैं
10 इयर्स का था तब मैं इंग्लिश में बात करता था। तो कहने का मतलब है कि मैंने इंग्लिश में बात करता था, तो इसकी सेंटेंस क्या है, आई टॉक्ड इन इंग्लिश। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा, व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड, राइट। अगर सपोज करो हम ये हटा देते हैं क्या, कि व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड, हमें इतना ही बोलना है कि मैं इंग्लिश में बात करता था, तो आई टॉक्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो अगर ये सेंटेंस है इसका अर्थ क्या रहेगा, अगर सिचुएशन नहीं जोड़ेंगे इसके साथ, तो कि मैंने इंग्लिश में बात की थी। लेकिन जब इसके साथ कोई सर्कमस्टेंसेस, कोई सिचुएशन, कोई इवेंट पैरेलल हो जाती है, एक स्थिति के साथ जब बताते हैं पास्ट के किसी भी इवेंट को, तो इस एक्शन को हम रिपीटेड एक्शन बोलते हैं, यानी ये कार्य होता था। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने टाइटल में, सब टाइटल में आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं और उनको नोट भी करें आप, कि हम वंस इन द पास्ट एक्शन, यानी जो कार्य पास्ट में एक बार हुआ था और कोई कार्य पास्ट में होता रहता था समय समय पर। तो ऐसी स्थिति को मैं दोनों में डिफरेंट क्या है वो हमने आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि कोई एक्शन हमारा पास्ट में समय समय पर होता था, राइट। पास्ट में मतलब समय समय पर वो कार्य हम करते थे, व्यक्ति करता था, लेकिन उसके साथ में कोई ना कोई साथ में क्या है, ये इवेंट यहाँ पर जुड़ी हुई है, इसको हम कंसीडर करके ही बोलेंगे, तभी एक्शन क्या होगा, रिपीटेड होगा। अदरवाइज क्या होगा, वंस इन द पास्ट, यानी कार्य हुआ था, सिर्फ यही एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जब कोई कंडीशन सिचुएशन जुड़ जाती है तो यही एक्शन यानी पास्ट टेंस किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस, रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। तो ये फर्क है किसमें, इवेंट फर्स्ट में, जिसमें क्या था कि समथिंग हैपेंस वंस इन द पास्ट, और यहाँ पर क्या है, इफ समथिंग हैपेंस अगेन इन द पास्ट, यानी कि रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। तो ये दोनों का फर्क है, और इनके एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं, इनकी इवेंट को भी आपने वॉच किया है। तो इस तरह से हम आसान तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए ये थर्ड इवेंट है, इस थर्ड इवेंट में हम आपको बताते हैं कि जो पास्ट में जो हम प्रीपोजिशन एगो का यूज करते हैं, ये किस लिए करते हैं, ये इवेंट को आप समझिए। इस इवेंट में हम आपको बता रहे हैं, टू इन्फॉर्मिंग अबाउट समथिंग इन द पास्ट दैट इज इन रिलेशन टू द प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर ये समझाया हमने कि यदि कोई भी कार्य पास्ट में हुआ था, यानी किसी व्यक्ति ने किया था, जो भी इवेंट रही होगी, जो भी कार्य रहा होगा, उसको हमें प्रेजेंट में कोई उससे रिलेशन है, संबंध है, और उसका हमें डिस्कस करना है, उससे हमें जानकारी हासिल करनी है पास्ट को लेकर किसी भी कार्य को। तो उस ऐसी स्थिति में हम उस कार्य की जो जिस पर्टिकुलर समय में, यानी पास्ट में जो भी कार्य पर्टिकुलर समय पर पास्ट में हुआ था, उस कार्य को प्रेजेंट से अगर पास्ट में जाया जाए, यानी कि उस कार्य को हुए कितना वक्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हम एगो का यूज करेंगे, और उसके साथ में पर्टिकुलर इवेंट का होना जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बेहद जरूरी है। इससे संबंधित ही हमें एगो का यूज करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें ये यहाँ पर जानकारी देनी है कि कोई भी कार्य है, मान लीजिए कोई हमारा एक्शन है, कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय टाइम पर, ये जो समय है, ये मान लीजिए ईयर मंथ कुछ भी रहा हुआ, ये इस पर्टिकुलर समय पर क्या हुआ था, और इस कार्य को हुए यहाँ किससे, प्रेजेंट से पास्ट में कितना समय बीत गया है, यानी कि कितना समय बीत चुका है, तो उस इसमें कार्य की ड्यूरेशन नहीं है, ये तो कार्य हुआ था, लेकिन ये गैप टाइम है, यानी कि अगर हम प्रेजेंट से पास्ट में जाएं तो ये कार्य अब से कितने समय पहले हुआ था, तब हम एगो का यूज करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन ये देनी है कि इस काम को हुए इतना वक्त हो गया है। और यदि हम कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पास्ट में कोई भी कार्य कब हुआ था, इस घटना को हुए कितना वक्त हो गया है, ऐसी कंडीशन में हम जो है बताने के लिए एगो के साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हमारा पास्ट टेंस का पार्ट सेकंड था, जिसमें हमने 3 इवेंट विद एगो के साथ में क्या किए, डिस्कस किए और इसको एक्सप्रेस किया है। तो आज इसमें इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा थर्ड पास्ट टेंस का, वो आगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम आपको डिस्कस कराएंगे, स्टडी कराएंगे। ओके, नमस्कार।